नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बैतूल में कौन से भवन का हुआ निर्माण, बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने किसको मारा और प्रयागराज में कहां की गई साफ सफाई। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मुल्ताई जिले के सबसे बड़े थानों में गिने जाने वाला थाना मुल्ताई के नवनिर्मित थाना भवन का प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद डीटी उइके, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, पूर्व सांसद एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल, कलेक्टर अमरवीर सिंह बेस, पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद व अन्य लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने बताया कि जिले के बड़े थानों में गिने जाने वाले मुल्ताई थाना भवन का निर्माण लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ओपनिंग हुआ है, इसके बारे में कुछ बताया आप। जिले का सबसे बड़ा थाना में से माना जाता है। आज जो है माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है और थाना मुल्ताई काफ़ी इम्पोर्टेंट थाना है जिला बैतूल का, और आज इसका नई बिल्डिंग का जो नए मॉडल के अनुरूप बनाया गया है बिल्डिंग, और इसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। इसका आज जो है उद्घाटन होगा। थैंक यू। अचानक बना आपके कार्य में कोई प्रचार प्रसार नहीं हो पाया मुंबई, आप बता रहे हैं? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अन्न महोत्सव का कार्यक्रम था। बैतूल में मुझे आना था कि बैतूल का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में इस थाने का लोकार्पण करने की जानकारी मिली तो मैं बैठ यहाँ। सर, यहाँ बैतूल जिले के लिए कोई विशेष कार्य योजना आपके मार्गदर्शन में? बैतूल के लिए हम व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, विशेष करके ट्राइबल क्षेत्र जो हमारा है उन लोगों की सुविधाओं की दृष्टि से मकान और जो बिजली की प्रॉब्लम है उसको लेकर। जिले की कोई प्रमुख समस्या सामने आई सर आपके? अभी अध्ययन कर रहे हैं, जो आएगी उसका निराकरण करते रहेंगे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। इच्छावाला गांव में खेती की रखवाली करने वाले एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को सील किया है और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना मंडावर के खैराबाद का रहने वाला कुलविंदर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, रवि चौहान नाम के एक व्यक्ति के यहाँ चौकीदारी करता था इच्छावाला गांव में। डेरे में लगभग 8 साढ़े 8 बजे खाना खा करके आया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने रंजिशवश उसको लाठी डंडों से पिटाई कर दिया, उसकी मृत्यु हुई। सुबह सूचना मिली, पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में हत्या में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। मामला पीलीभीत क्षेत्र के थाना सुनगढ़ी बराहा गांव का है। आज सुबह अपने घर से पशुओं के लिए घास काटने दंपत्ति दुर्गा राइस मिल के पास गए थे। वहीं दुर्गा राइस मिल में आए हुए हाई टेंशन लाइन का तार टूटा पड़ा था। दोनों लोगों का पैर टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ गया। करंट लगने से दंपत्ति झुलस गए। घटना के बाद 40 वर्षीय नन्ही देवी पति लक्ष्मी प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं 45 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद पिता हीरा लाल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए। घटना घटी, किस तरीके की घटना घटी, क्या हुआ है? ये मजदूरी करते थे तो सुबह 10 बजे मिल पे जाते थे अपने, तो सुबह उससे पहले एक गाय थी, उसके लिए घास लेने खेत पे जाते थे। तो जो दुर्गा राइस मिल के पीछे खेत था, वहाँ ये रोज की तरह आज भी गए थे सुबह 6 बजे। तो पहले घास उस काट ली थी, तो एक खंबे पे से तार टूटा हुआ था, जो बाउंड्री के लिए तार लगा हुआ था, उसमें वो टच था, करंट था पूरे खेत में। तो इनने पकड़ा उकड़ा होगा निकलने के लिए या जो भी हो, तो वहीं पे इनकी पत्नी को और इन्हें करंट लगा जोरदार, तो इनकी पत्नी तो दूर गिरी जाके और इनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। फिर सब लोग गांव वाले पहुंचे, वहाँ जो भी गर्मी थी शरीर में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेके आए, यहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब वो लाइन दुर्गा राइस मिल के गोदाम के लिए आई हुई थी, तो उसी का तार टूटा था। कब से टूटा था कोई पता ही नहीं है। मतलब तार टूटा, किसी को पता ही नहीं, बिजली विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं? बिजली विभाग की जो लापरवाही थी, कब से टूटा, कब से चल लिया, कब से नहीं चल लिया, कोई पता ही नहीं। पूरे खेत में जो है करंट फैला हुआ था? पूरे खेत में 10-12 बीघे का खेत था, चारों तरफ करंट। जो लाइन जो टूटी हुई थी वो कौन सी लाइन थी? 11,000 थी, कौन सी थी? अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, शायद वो 11,000 थी या 33,000 थी। मिलों के लिए आई हुई लाइन थी, खासकर के लिए दुर्गा राइस मिल का गोदाम है, उसके लिए पीछे आई थी।
चाहेंगे बिजली के करंट से 2 लोग झुलस के आए, क्या है पूरा मामला, क्या हालत उनकी? ऐसा था कि जो एक आदमी था जो हस्बैंड वाइफ हैं, खेत में काम कर रहे थे, तो इनको इलेक्ट्रिक करंट लग गया। उससे जो उनके हस्बैंड हैं, जिनका नाम था लक्ष्मी प्रसाद, उम्र करीब 45 साल, उनकी तो यहाँ पर जब आए थे डेथ हो चुकी थी, 108 से आए थे और पुलिस भी साथ में थी। जो उनकी पत्नी हैं, उनको उनका भतीजा राजेंद्रबाद में लाया था। उनका नाम नन्ही देवी है, उनकी उम्र 40 साल है और वो थोड़ा सा हल्का हाथों में, थोड़ा पेट में जली है, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है और उसको इलाज दे दिया गया और भर्ती कर लिया गया। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युत समस्याओं एवं विद्युत उपभोक्ताओं की खुशहाली हेतु जनसंवाद के माध्यम से समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश भर में गांव के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं पावर हाउस संबंधित सभी ग्राम के वरिष्ठ जनों को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ऐसे जन संगोष्ठियों के माध्यम से विद्युत अधिकारियों एवं जनता के बीच समरसता बढ़ेगी और गांव की समस्याओं को तेजी से समाप्त किया जा सकेगा, क्योंकि विद्युत समस्या ही ऐसी समस्या है जो दिनों दिन जटिल होती जा रही है, जिसके कारण आम जनमानस का सरकार के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। जनता और सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने एवं विद्युत समस्याओं के निवारण हेतु उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में मुख्य अभियंता प्रयागराज विवेक गंगवार के निर्देशानुसार प्रयागराज के सभी पावर हाउस पर उक्त आयोजन का कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत अवर अभियंता प्रदीप वर्मा गौड़ द्वारा पावर हाउस पर संबंधित सभी ग्राम सभा के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ जनों को एकत्रित कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस बात पर चर्चा की गई कि जिस किसी भी गांव में जर्जर विद्युत तार, विद्युत पोल और नए ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने एवं नए फीडर की स्थापना व जहां भी नए उपकेंद्र की आवश्यकता हो, वहां पर उसकी स्थापना के लिए सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने लेटर पैड पर आवश्यकता अनुसार जरूरतों को लिखकर प्रेषित करें, जिससे लोगों की समस्या को दूर कर निर्बाध विद्युत व्यवस्था बहाल करने में सहयोग प्राप्त हो। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान रैली नैनी प्रयागराज द्वारा सावन महीने के पावन पवित्र दिवस पर 8 अगस्त को श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाकर 3 डस्टबिन सरिता खुराना जी, इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट, विनय तिवारी पैथोलॉजी पॉइंट, पीएससी कॉलोनी नियर स्वयंबर गेस्ट हाउस एवं गुड़िया एवं अर्केश सिंह जी पुलिस विभाग के सहयोग से रखा गया। संस्था के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत मंदिरों पर डस्टबिन रखने के कार्य की सराहना करते हुए श्री सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय अरेल के वरिष्ठ छात्र अभिषेक शुक्ला ने अपने प्रेरणात्मक शब्दों से सभी स्वच्छता अभियान के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया एवं संस्था के मार्गदर्शक डॉक्टर प्रमोद मिश्रा ने कहा कि आम जनमानस को भी मंदिरों में साफ सफाई रखने पर विशेष सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब हरि का घर साफ सुथरा रहेगा तभी हमारे मन व चित्त शांत व पवित्र रहेंगे। संस्था के मंत्री सहदेव चौरसिया ने कहा कि सावन महीने के पावन पवित्र अवसर पर प्रयागराज के अनेक मंदिरों में स्वच्छता अभियान के उद्देश्य को लेकर बारी बारी से डस्टबिन क्रमानुसार रखे जाएंगे, जिससे लोग मंदिरों में इधर उधर गंदगी न करें। कार्यक्रम में सर्वश्री संतोष तिवारी, कुंवर तिवारी, प्रबंधक सचिव मनीष पांडे, सुनील मिश्रा, धीरज यादव, महेश प्रसाद केसरवानी, सुनील कुशवाहा, अनिल कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। अभिषेक कुमार शुक्ल सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान में आज सम्मिलित हुआ और यहाँ पर मैं आज आकर के बहुत ही आनंदित हुआ। हर महीने के दूसरे रविवार और चौथे रविवार की जो स्वच्छता का कार्यक्रम माननीय कुंवर जी के टीम के द्वारा किया जाता है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य। और मैं आम जनमानस गंगा तट के जितने भी मंदिर हैं, आश्रम हैं, मठ हैं, वहाँ की स्वच्छता का कार्यक्रम भैया की टीम के द्वारा किया जाता है। और मैं आम जनमानस और भारत के समस्त नागरिकों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सम्मिलित होकर के और स्वच्छता अभियान में अपना समय योगदान दें। जय मां गंगे, जय मां गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में माननीय संतोष तिवारी जी एवं श्री कुंवर जी तिवारी के माध्यम से स्वच्छता अभियान
दूसरे एवं चौथे रविवार को चला जाता है, जिसमें इसका उद्देश्य अभी मंदिरों और मठों को स्वच्छता अभियान चलाने का है और गंगा सफाई के बारे में। प्रयागराज से सीनू संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। इटखोरी टोनाटान पंचायत अंतर्गत माधोपुर में 3 दिन पहले तेज बारिश में पेड़ गिरने से 2 पंचायत के 4 गांव छोड़ अन्य सभी गांव में बिजली गुल गई, जिसका मुख्य कारण था पेड़ से सटे बिजली पोल का गिरना। ग्रामीणों के बार बार अनुरोध करने पर भी विभाग 2 दिनों से बहाने बना बिजली व्यवस्था बहाल करने से अपना पिंड छुटाती रही। अंतोगत्वा ग्रामीणों ने राजद नेत्री प्रियंका वर्मा को फोन कर तीसरे दिन वस्तुस्थिति से अवगत कराया। राजद नेत्री ने बिना देर के ग्रामीणों के बताए स्थल पर जाकर जमीनी हकीकत देखी एवं उक्त स्थल से विद्युत विभाग के जेई तरुण कुमार को फोन किया। तरुण कुमार ने भी गंभीरता को समझते हुए 2 कर्मियों को महज आधे घंटे के भीतर कार्यस्थल पर भेजा, किंतु कार्य प्रारंभ के आधे घंटे में ही कर्मियों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि पोल उठाने के लिए वाहन नहीं है, जिस कारण आज कार्य संभव नहीं है, जिससे नाराज राजद नेत्री ने ग्रामीणों के साथ उक्त स्थल पर ही जब तक कार्य प्रारंभ नहीं तब तक बैठने का निर्णय ले लिया है। बाद में जेई तरुण कुमार ने कार्य प्रारंभ करवाया, जो देर शाम तक चलने के आसार है। बात अगर नहीं माना तो फिर हम लोग कार्यालय जाने के भी काम करेंगे इसके बाद। हाँ जी साहब, गुड मॉर्निंग। हम प्रियंका वर्मा बोल रहे हैं। यहाँ पे पोल गिर गया हलमत्ता में माधोपुर गांव में, तो यहाँ पे इसका ये कब तक बनेगा? 3 दिन हो गया, यहाँ गांव में लाइट नहीं है। 3 दिन नहीं हुआ, कल परसों रात में गिरा है ना। हाँ तो हो ही गया ना, 3 दिन हम लोग को भी ऐसा थोड़ी है कि परसों रात से आने सर। अच्छे नहीं ठीक है, 3 दिन कल दोपहर के बाद फिर बारिश होने लगा। अच्छे आज अच्छे तो आज कुछ होगा इसका? अभी जा रहा है, सुबह से सुना। अच्छे, अभी कितने दिन में पहुंच रहे हैं? हम यही हैं अभी। कितने दिन में आ रहे हैं? बोले यही रहे। काम करिए कि ना आएगा, मान लीजिए कि दिन भर लग जाएगा तो दिन भर फिर छोड़ के नहीं ना आएगा। अच्छा ठीक, आज हो जाएगा। अच्छा आज आप लोग अभी हैं, हम लोग यहीं पे दिन भर, आज हो जाए तो अच्छा ही है। हो जाएगा। चलिए ठीक है। चतरा से सीनियर संवाददाता शराफत अली की रिपोर्ट। भारत की मशहूर कैब कंपनी ओला का इंदौर में विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध कोई और नहीं बल्कि ओला ही के ड्राइवर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो ओला के एम्प्लॉय हैं वो हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। दरअसल शनिवार दोपहर अरविंदो स्थित यार्ड पर प्रदर्शनकारी ड्राइवरों का कहना है कि ओला कंपनी ने पहले उन्हें लीजिंग पर गाड़ियां दी थी। कंपनी ने लीजिंग पर गाड़ियां देते वक्त एक अग्रीमेंट भी किया था। अग्रीमेंट के मुताबिक ड्राइवरों को ओला कंपनी की तरफ से तय की गई रकम रोज कंपनी में जमा करनी है। 4 साल तक रोज पैसे जमा करने के बाद गाड़ी ड्राइवर की हो जाएगी। कुछ दिनों तक तो ये अग्रीमेंट सही चला, फिर कोरोना महामारी के कारण अचानक से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से ड्राइवर किस्त जमा करने में असमर्थ हो गए, जिस वजह से कंपनी ने ड्राइवरों की किस्त इस पर बिना पर माफ की कि यह कंपनी यार्ड में गाड़ियां खड़ी कर दें, फिर जब गाड़ी है वापस चलाने लगे तो अपनी किस्त नियमित रूप से जमा करें। मगर ड्राइवर एसोसिएशन का आरोप है कि कंपनी ने कुछ गाड़ियां हमें बिना बताए यार्ड से ही बेच दी, जिससे कि हमारी तय की गई रकम डूब गई है। साथ ही कंपनी बची हुई गाड़ियों के लिए भी अब जल्द से जल्द किस्त जमा कराने का दबाव बना रही है। मैं काफ़ी समय से ओला से जुड़ा हुआ हूँ। जब स्टार्टिंग में ये लीजिंग डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ था उस समय हमें इंडिका V2 गाड़ियाँ लीजिंग बेस पर दी गई थी, जो कि पर डे 707 रुपये था। और स्टार्टिंग में उन्होंने हमसे कहा था 17,000 रुपये इसका डाउन पेमेंट रहेगा और 3,000 रुपये हमारा वेरिफिकेशन फीस, टोटल 21,000 रुपये में हमारी गाड़ियाँ दी गई थी। और उसका एग्रीमेंट था 4 साल का, जो कि 4 साल में हमें 707 रुपये पर डे भरना था और 4 साल के बाद वो गाड़ी हमारी हैंड ओवर हो जाती। और बीच में काफ़ी दिन काम चलता रहा। अचानक ये लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसमें उन्होंने कहा गया है कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं, आपका जो रेंट है कंटिन्यू लग रहा है, कंटिन्यू अगर नहीं लगना है तो आप आपकी गाड़ियाँ जो यार्ड में खड़ी कर दीजिए। हमारा यार्ड है लिया हुआ, तो आप उस यार्ड में गाड़ियाँ ला के खड़ी कर दीजिए। आपका जो रेंट है वो आपका रेंट लगना बंद हो जाएगा। जिस समय लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको आपकी गाड़ियाँ तुरंत आपको वापस कर दी जाएगी। और अभी ये हो रहा है कि अभी जो गाड़ियाँ खड़ी है उसके बावजूद भी हमारा डिवाइस जो कंटिन्यू माइनस बताया जा रहा है, ये आज देख लीजिए डिवाइस ये 15,800 रुपये फिर माइनस दिखा रहा है ये, जबकि गाड़ी यार्ड में खड़ी है।
गाड़ियाँ यार्ड में खड़ी है। आज मान लो किसी ने 3 साल भर दिए, किसी ने 3.5 साल भर दिए, किसी ने 2.5 साल भर दिया है पेमेंट, उसके बावजूद भी वो गाड़ियाँ परवार है। हमारे पास कॉलिंग आया है कि भाई आपको गाड़ी परचेस करना है, हम लोगों ने कहा है हाँ करना है, उसके बावजूद उन्होंने हमें ना बताते हुए कुछ गाड़ियाँ परवार यहाँ से वो सेल कर रहे हैं। मैंने सुना है टोटल यहाँ इंदौर में कम से कम 300 गाड़ियाँ हैं लीजिंग की, 300 गाड़ियाँ हैं लीजिंग की। यार्ड में 201 गाड़ियाँ विशाल यार्ड में खड़ी है अभी। 122 गाड़ी हमारा तो कहना ये पड़ रहा है कि बात ही नहीं कर रहे हम लोगों ने। जो ओला के एम्प्लॉय है, केशव सर वगैरह जो भी है, और जो पहले काम करते थे, जॉब करते थे, सोनल तिवारी वगैरह भी थे, उन लोगों से भी संपर्क साधा हम लोगों ने, लेकिन कोई हमसे कोऑर्डिनेट नहीं करना चाह रहा है। ये है कि आज तक हमने जो पेमेंट भरा है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको आपकी गाड़ियाँ रिफंड मिल जाएगी, और अब ये सुना हमने कि गाड़ियाँ परवार ही परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। शिकायत करने गए थे, कलेक्टर गए थे, अपने DIG बंगलो भी गए थे, वहाँ भी शिकायत करके आ चुके हम लोग। जो हो, सबकी जो इच्छा हो वो करेंगे। मेरा नाम राम प्रसाद उबाले। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। AB रोड बाईपास पर शुक्रवार शनिवार दरमियान रात तेज गति से आ रही कार ने 2 पहिया वाहन सवार स्विगी के डिलीवरी बॉय को जोरदार टक्कर मारी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोन का राइडर हूँ, स्विगी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, और हमारे बीच में हमारा एक देवीलाल भाई था जो हमारे साथ काम करता था, स्विगी में फूड डिलीवरी करता था। हमको कंपनी पहले 30 रुपये पे आउट देती थी, अब जाके वो 20 रुपये 15 रुपये देती है। कल बेचारा वो एक ऑर्डर डिलीवर करने गया तो 10-20 रुपये कुछ उसको मिले होंगे उस ऑर्डर के, और उसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, और उसी समय उसकी मौत हो गई है। और अभी उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बीवी है, और वो कमाने वाला अकेला भाई था, एक सिर्फ वो अकेला उसके घर में कमाने वाला था, और कोई नहीं है, और वो गांव का रहने वाला बाहर का, और कंपनी उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। यही कारण है, इसलिए हम लोगों ने सबने हड़ताल करी है। और मेरा ये कहना है सभी भाइयों से और सबसे कि भैया उसको जो भी क्लेम मिले, कम से कम उसको ज़्यादा पैसा मिले, ताकि उसका परिवार और जो भी फैमिली है उनको बेचारों को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो तो हमारे बीच अब रहा नहीं। जो भी है तो हमारा बस यही निवेदन है कंपनी से, उसको जो भी मिले, मतलब जो भी पॉलिसी वगैरह है। इंदौर से सीनियर संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में शनिवार को प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार आंदोलन किया गया। इंदौर के 30 जोनों में बिजली कर्मी काम बंद हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते शहर में 3000 शिकायतों का निराकरण नहीं हो सका है और 3000 घरों में अंधेरा छाया रहा। लोग बिजली दफ्तरों में फोन लगाते रहे और परेशान होते रहे। वहीं बिजली बिल का भुगतान करने पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को बिल का भुगतान किए बिना ही निराश होकर घर लौटना पड़ा। अधिकांश कार्यालयों के ताले तक नहीं खुले। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर सदर बाजार थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों और अखाड़ों के उस्ताद खलीफाओं से आगामी त्योहार मुहर्रम को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए कैसे मनाया जाए, इस विषय को लेकर आज थाना में शांति समिति की मीटिंग की गई, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठजनों ने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही त्योहार को किस तरह मनाया जाए इसकी रणनीति तैयार की गई। साथ ही थाने के पूरे स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। वही बिल 100 रुपये वाला आज 10 से 20 हज़ार रुपये का आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। जिस तरीके से आज कर्मचारी जो एमपीपी के कर्मचारी है, आज से उन लोगों ने भी एमपीपी में ताले लगा दिए, हड़ताल पर है, वो भी जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि आए दिन हर विभाग का निजीकरण होने वाला है। निजीकरण करने में लोगों को आज जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से लोगों में विचारों में काम धंधे की कमी थी और आम गरीबों को जो जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं, सभी लोग उससे त्रस्त हैं। और इसी के साथ साथ कर्मचारी आज निजीकरण करके सारे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। उनको आज वो जनता के साथ खड़े हैं मैदान में। अब ये अगर निजीकरण सबका करते जाएंगे तो ये कर्मचारी लोग ये कहाँ जाएंगे, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के रहते हुए जिस तरीके से एमपीपी में जो विद्युत में जो कटौती की थी, आम जनता को जो फायदा पहुंचाया था, कहीं ना कहीं आज उसका
भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा करते हुए आज गरीबों का हलक का निवाला तक छीन लिया है। जिस तरीके से बिजली आज लॉकडाउन लगे हुए 2-3 महीने आज आम लोगों को घर रोजगार चलाना मुश्किल हो रहा है और बिजली के बिल देख के ये समझ रहे हो कि जनता के होश उड़े हुए हैं। अभी शराब नीति का भी एक बड़ा आज हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो ये स्वास्थ्य कैंप लगाया है। इसमें सभी जो कर्मचारी हैं उनका सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है और उनको जो भी बीमारी है उसके संबंध में कुछ दवाएं वगैरह अगर कुछ हैं तो वो डॉक्टर साहब द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। अभी तक क्या पूरे स्टाफ का चेकअप हो चुका है? हाँ, आज करीब 80% स्टाफ जो उपस्थित है उसका सभी का हमने चेकअप कराया गया है और अभी भी चेकअप चल रहा है। लोगों का सारा चेकअप हो गया अभी तक? इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।